इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेशन एंड डिटेक्शन। तो जो अब तक हमने थियोरेटिकली जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, उसमें हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया कि किस तरह से जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होती है उसके कंपोनेंट है ना। तो उसमें कंपोनेंट में एक बार उसको रिमाइंड करा देते हैं। तो जो कंपोनेंट में एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, फिर लोअर साइड बैंड और एक अपर साइड बैंड, ये तीन कंपोनेंट जनरेट होते हैं, है ना। पर जब उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं तो प्रैक्टिकली उसको कौन कौन सी ऐसी डिवाइस हैं जिनकी हेल्प से हम उसको जनरेट करते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और उसको कैसे फिर उनको रिमूव करेंगे, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब जो है ये प्रैक्टिकली हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसे जनरेट करते हैं। तो देखो, एक तो हो गई थ्योरी में क्या है वो मैथमेटिकली उसके ऑपरेशन करके देखते हैं और फिर उन मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम जो हार्डवेयर के थ्रू उन्हें किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको कैसे रिमूव करते हैं, वो सब हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एम्पलीट्यूड या एएम ट्रांसमीटर या एएम मॉड्यूलेटर, ये बोल सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें हमने जो मेनली ब्लॉक डायग्राम है वो ये है ट्रांसमीटर का, तो इसको बोल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ट्रांसमीटर या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट एएम ट्रांसमीटर। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा मैसेज सिग्नल दिया, हमने यहाँ पर कैरियर दिया और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ने उसको मॉड्यूलेट किया। तो जो अब इसकी जो वेव फॉर्म आएगी यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो आएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। फिर उसको क्या करेंगे, पावर एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफाई करेंगे और उसको ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर देंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो फ्री स्पेस चैनल रहेगा यहाँ पर और उसको हमने ट्रांसमिट कर दिया। तो ये जो है पूरा ब्लॉक डायग्राम ये ट्रांसमीटर का है। ठीक, अच्छा, अब जो ये वाला जो डायग्राम है जो बेसिकली जो ब्लॉक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का, इसको और एक्सपेंड करते हैं तो वो बनता है ये ऊपर वाला जो है ये है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैसेज सिग्नल लिया और यहाँ पर कैरियर सिग्नल, इन दोनों का समीशन किया। समीशन करने के बाद इसको जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है उसमें उसको हमने प्रोसेस कराया। प्रोसेस करने के बाद जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है उसका एक तरह से जो करेक्टरिस्टिक है ना, वो ये है। तो ये है हमारा वाई टी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स टी प्लस सी एक्स टी स्क्वायर। एक्स टी जो है यहाँ पर एम टी प्लस सी टी है। तो एम टी क्या है हमारा वी एम साइन ओमेगा एम टी प्लस वी सी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो एक्स टी की जगह उसको प्लेस कर देंगे और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी कंपोनेंट आएंगे फिर उस कंपोनेंट में से, है ना, जो हमारे काम के कंपोनेंट हैं वही हमें चूज़ करने हैं। यानी जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जब हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में तीन कंपोनेंट थे, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। बाकी के जो हैं अनवांटेड सिग्नल उनको हमें रिमूव करना है, तो वो रिमूव करने का काम करता है बैंड पास फिल्टर। तो जैसे कि यहाँ बैंड पास फिल्टर को लिखा है, तो बैंड पास फिल्टर की जो फंक्शन है वो क्या है, वो रिजेक्ट करता है लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी एंड अलाउ ए बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी टू पास थ्रू। तो जो अभी तक हमने बैंडविड्थ वाला इसमें पढ़ा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की अगर बैंडविड्थ को हम देखें तो इस तरह का था। यहाँ पर कैरियर फ्रिक्वेंसी थी और ये लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड, तो ये बैंडविड्थ है। तो इस पार्टिकुलर बैंडविड्थ को ही पास कराएंगे, इससे जो लोअर सिग्नल है उसको पास नहीं कराएंगे और इससे जो हायर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हैं उनको पास नहीं कराएंगे, सिर्फ इस बैंड वाले सिग्नल को पास कराएंगे। तो ये काम करता है बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब अगर इसका आता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेशन या एक तरह से प्रोडक्शन का आता है तो उसमें आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो उसमें सिंपली एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, पावर एम्पलीफायर, एंटेना लगा देंगे, या यहाँ पर जो एएम वेव है इसके आगे पावर एम्पलीफायर और एंटेना लगा दो, तो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बन गया। ठीक है, ट्रांसमीटर का या मॉड्यूलेटर का। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटर जो है ये एक्सचेंजेबल टर्म है। ठीक है, वैसे आप देख रहे हो ये मॉड्यूलेटर है, ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, ये वाला मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम है। ट्रांसमीटर का, उसमें मॉड्यूलेटर के साथ फिर पावर एम्पलीफायर आएगा, उसको एम्पलीफाई करेंगे इस लेवल तक कि उसको ट्रांसमिट कर सके। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतनी उसकी जो रेंज रहेगी, ट्रांसमिशन रेंज रहेगी, वो उतनी ज़्यादा रहेगी जितनी उसको एनर्जी देंगे थ्रू पावर एम्पलीफायर। ठीक, अच्छा, सबके फंक्शन यहाँ पर हो गए। तो बैंड पास फिल्टर का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, पावर एम्पलीफायर का डिस्कस कर लिया, एंटीना, ठीक है, उसको ट्रांसमिट कर देता है ना, इन फ्री स्पेस, मतलब थ्रू फ्री स्पेस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अब आते हैं
इस वाली डिवाइस पे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छा समर का रोल है इन दोनों का सम करना, तो एक्स टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा एम टी प्लस वी सी साइन ओमेगा सी टी। फिर जब इसको स्क्वायर जो लॉ डिवाइस है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जैसे कि हमने अगर मैं इसको एक मैं ले लेता हूँ ए प्लस बी एक्स टी अगर लिखूँ, तो ये किसका बनेगा, ये है लीनियर डिवाइस कोई, ठीक है। तो जैसे रसिस्टर है, ठीक है, तो रसिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक को हम इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो रसिस्टर क्या है, लीनियर डिवाइस है। जब स्क्वायर लॉ डिवाइस की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है। ये जो ऊपर वाला है नॉन लीनियर डिवाइस है। तो यहाँ पर नॉन लीनियर डिवाइस में हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डायोड, है ना। तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं वो सारी की सारी नॉन लीनियर डिवाइसेज हैं। तो डायोड हो गया, और ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, तो डायोड या एफएटी में से कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायोड को लेंगे, है ना, सिर्फ डायोड का मतलब एज एग्जाम्पल लेंगे। तो अब डायोड की जो करेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह की करेक्टरिस्टिक होती है। तो जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा, तो डायोड की जो करेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरह की है। इधर तो है इनपुट, इधर है इसका आउटपुट आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट है वाई टी और इधर है एक्स टी, है ना। तो जो करेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरीके का करेक्टरिस्टिक है डायोड की। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे, है ना, तो इसको ए बता सकते हैं। अगर करेक्टरिस्टिक में यहाँ से यहाँ तक काम करा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर सपोज करो ये लीनियर है ना, समवाट जो ये कर्व है ये लीनियर है। तो ये हो गया बी एक्स वाला टर्म, और इससे आगे का जो है ना, यहाँ पर अब ये स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, तो इसको दे दिया है नाम सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह का हो गया, और इसमें आगे भी हो सकता है, ठीक है, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, आगे वाले की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पार्टिकुलर की ज़रूरत है, ये जो है, क्योंकि ये ही हमारा जनरेट करता है जो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड है। तो ये वाली जो टर्म है वो जनरेट करती है, और उसमें ही हमारी इन्फॉर्मेशन है, वही हमें चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं, है ना, नॉन लीनियर डिवाइस की जगह लिखते हैं स्क्वायर लॉ डिवाइस, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ही ज़रूरत है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो इसमें आगे चलते हैं। इसमें तो अब थोड़ा सी इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉन लीनियर डिवाइस या स्क्वायर लॉ डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक बन के आ रही है वो ये बन के आ रही है, ऐसा ज्यूम कर रहे हैं, वाई टी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स टी प्लस सी एक्स स्क्वायर टी, और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा वो है वी एम साइन ओमेगा एम टी, और जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो है वी सी साइन ओमेगा सी टी। तो एक्स टी जो है, एक्स टी इक्वल्स टू है इन दोनों के सम के, तो यहाँ पर एक्स टी जो है इन दोनों का सम है ना, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का। तो जो स्क्वायर जो लॉ डिवाइस है उसका आउटपुट है ये, तो यहाँ पर क्या है, एक्स टी की जगह उसको इसको प्लेस कर देंगे, बस इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, तो ये बना वाई टी इक्वल्स टू ए प्लस बी वी एम साइन ओमेगा टी ओमेगा एम टी प्लस वी सी साइन ओमेगा सी टी, और ठीक है, बी को कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पर इसको रखा है हमने सी वी एम साइन ओमेगा एम टी प्लस वी सी साइन ओमेगा सी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ये ऐसे हैं, और ये दोनों टर्म यहाँ से आ गई। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके हमारा ये बन गया। तो ये है वी एम साइन ओमेगा एम टी, है ना, तो इसका वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस वी सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी, है ना, बी स्क्वायर वाली टर्म है ये, और यहाँ पर ये 2ab बन गया, ठीक है। तो इसको बी स्क्वायर कर देते हैं, इसको ए स्क्वायर कर देते हैं, है ना, और फिर ये प्लस 2vm बी सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। अब इसको आगे और एक्सपेंड करना है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी का जो ये साइन स्क्वायर ए वाला जो फार्मूला है वो है इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2a डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों इस तरह से एक्सपेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये टर्म तीनों, इनमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो ये तीनों एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा सी वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी वी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और फिर दूसरी टर्म बन रही है यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है,
तो मुझे लग रहा है ये आना चाहिए माइनस में, है ना। ठीक है, इनको माइनस में ले लेते हैं। ये आई थिंक ये माइनस में ही आएंगे दोनों टर्म। ये माइनस में आएंगे दोनों टर्म, ठीक है। तो इसको माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ तक ये एक्सपेंड होके आ गया, है ना, यानी इसको भी एक्सपेंड कर दिया और इसको भी एक्सपेंड कर दिया, तो ये दोनों पार्ट बने। अब आता है ये वाली टर्म, जो ये वाली टर्म है, अब इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले से, साइन ए साइन बी, तो 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा सी वी एम बी सी, तो सी वी एम बी सी कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, और माइनस सी वी एम बी सी कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। तो ये हमारे हैं दो साइड बैंड। अगर आप इसको कंपेयर करो, जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू आई थी, तो उसमें एक तो ये वाली टर्म है ना, और ये लोअर साइड बैंड और ये अपर साइड बैंड। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये है हमारी कैरियर वेव, तो इसको वी सी लिख देता हूँ, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। इसको ये एल एस भी है, लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है। तो हमें सिर्फ ये तीन चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। बाकी जो है ये अनवांटेड सिग्नल है ना। तो अनवांटेड सिग्नल को सप्रेस करने के लिए हम लगाते हैं बैंड पास फिल्टर। तो जो हमने पीछे यहाँ पर प्रीवियस हमने यहाँ पर देखा है, ये देख लो। यहाँ पर हम बैंड पास फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा सी। ओमेगा सी क्यों लिया है, इसको भी आगे डिस्कस कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर जो बैंड पास फिल्टर का रोल देखते हैं क्या करता है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 1/2 जो आ रही है टर्म, है ना, तो यहाँ पर इसको वी एम बी सी तो रहेगा ही। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, हाँ ये सही है। अब क्या करते हैं हम, जो डी सी टर्म है, अब डी सी टर्म कौन कौन सी हैं, जैसे कि ए है, सी वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, सी वी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, ये डी सी वाली टर्म है। इनमें कोई भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है ना, ये डी सी टर्म है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं लो फ्रिक्वेंसी वाली टर्म कौन सी है। तो बी वी एम साइन ओमेगा एम टी, ये लो फ्रिक्वेंसी वाली टर्म है। एक लो फ्रिक्वेंसी वाली टर्म है, इसमें ये 2 ओमेगा एम टी आ रहा है, ये भी लो फ्रिक्वेंसी वाली टर्म है। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो ओमेगा सी है ना, या एफ सी बोल देते हैं। तो ओमेगा सी जो है बेसिकली ये मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में है एफ सी, और जो एफ एम है वो किलोहर्ट्ज़ की रेंज में है, ठीक है। तो डबल होकर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी लो फ्रिक्वेंसी वाली रेंज है। तो ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एक ये है, ये भी हमको नहीं चाहिए, और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एक ये है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है इसमें। तो एक तो हमारे ये वाली जो 3 टर्म है, ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये 3 तो हमको चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जो लोअर यानी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, अब जो हमने थोड़ा सा इसको मैं एक बार नीचे कर लेता हूँ, स्पेस नहीं रहा। तो जो हम बैंड पास फिल्टर लगा रहे हैं, तो बैंड पास फिल्टर में हम क्या लगा रहे हैं, इसकी मैं एक तरह से वो प्लॉट कर देता हूँ। जो इसका आउटपुट है बैंड पास फिल्टर का, या एक तरह से उसकी तो करेक्टरिस्टिक है बैंड पास फिल्टर की। तो यहाँ पर ये एक लोअर कट ऑफ ली है, लोअर कट ऑफ है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। सेंटर फ्रिक्वेंसी जैसा कि मेंशन था उसमें ओमेगा सी है, और हायर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये है, तो ये लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है, और ये है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव वाला, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर है बी वी सी, राइट, और इसका एम्पलीट्यूड है सी वी एम वी सी, सॉरी वी सी, और यहाँ पर ये भी इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, सी वी एम वी सी, ठीक है। वो ठीक है, वो नेगेटिव है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अगर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से अगर लो सिग्नल है, ठीक है, तो लो सिग्नल है तो क्या होगा, वो सप्रेस कर देगा बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर की अगर देखा जाए तो वो इस तरह की है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये पूरा फ्रिक्वेंसी रेंज है, इधर मैं मान लेता हूँ ये फ्रिक्वेंसी है ना, ये फ्रिक्वेंसी वाला है, या इसको ओमेगा लिख सकते हैं या एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी है। तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से अगर लो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल हैं तो उनको ये लोअर कट ऑफ में सप्रेस कर देगा। तो कहने का मतलब है टीसी, और ये वाला सिग्नल जो मैसेज सिग्नल है, ये ट्रांसमिट
हम इसको करा भी नहीं सकते हैं, है ना, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो इनको ट्रांसमिट नहीं करा सकते हैं, है ना, इनकी डिस्टेंस बहुत कम है। तो हमारा जो मॉड्यूलेशन का जो यूज़ किया है हमने इसलिए किया है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाए, ठीक है। तो इनका कोई ज़रूरत नहीं है फिर इनको ट्रांसमिट करने की। देखो इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको भी ट्रांसमिट नहीं करेंगे, इसमें इन्फॉर्मेशन ये है हमारी इन्फॉर्मेशन, पर इसको हम ऐसे डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको भी सप्रेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये भी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, इसको भी सप्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से किन की फ्रिक्वेंसी कम है। तो एक तो इसकी कम है ना, तो इसको मैं कलर ले लेता हूँ इसका। एक तो इस वाले की ये वाली टर्म है जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है, और एक ये टर्म है जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है, हाँ ये वाली टर्म भी है। तो ये 3 टर्म जो है ये लोअर कट ऑफ में सप्रेस हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक की रेंज में, ठीक है। जो पास होगी एक तो ये वाली टर्म, इसका वो एक कलर और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं पर्पल, ये वाली टर्म, और ये वाले लोअर साइड बैंड है इधर, तो लोअर साइड बैंड में ये वाली टर्म और अपर साइड बैंड में ये वाली टर्म पास हो जाएंगी, ठीक है। अभी बची ये वाली टर्म, ये है कोस 2 ओमेगा सी टी, है ना, 2 ओमेगा सी है, तो यहाँ पर ओमेगा सी है, और ये मान सकते हैं कि टू ओमेगा सी कहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा है तो ये हायर कट ऑफ में रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, तो इसको अलग साइन कर देता हूँ, ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पर कट ऑफ में चली जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ जो पास होने वाली टर्म है वो सिर्फ यहाँ पर इस बैंड पास फिल्टर से ये सिर्फ 3 टर्म पास होंगी, यानी जो बैंड पास फिल्टर है सिर्फ ये 3 टर्म को पास करेगा, बाकी टर्म को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो आउटपुट में हमारी ये 3 टर्म ही आएंगी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह एक डायोड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमने डायोड की हेल्प से कह सकते हैं या सीधा सीधा बोल सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट चल जाए तो स्क्वायर लॉ डिवाइस है, और उससे ही हम ये सारे इतने सारे कंपोनेंट जनरेट हुए, पर हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो उसके लिए हमने बैंड पास फिल्टर लगाया, बाकी के जो कंपोनेंट हैं उनको सप्रेस कर दिया। ऑलराइट, चलिए तो उसको थोड़ा सा वापस एक बार ब्लॉक डायग्राम पर चले जाते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे अब जो 3 कंपोनेंट है वो आए, और उनको फिर क्या किया, उनको पावर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया और उसके बाद उनको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारी वेव जो है ट्रांसमिट हो गई है। अब हम चलते हैं जो मॉड्यूलेटर है, जो डायोड की हेल्प से जो मॉड्यूलेटर बनाया उसको देख लेते हैं वो किस तरह का है। तो ये डायग्राम है जो हमारा, इसको बोलते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर, है ना, बैलेंस मॉड्यूलेटर बोलते हैं। बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो एएम वेव है उनको जनरेट करता है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करने का काम है बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो इसमें तीनों कंपोनेंट आते हैं, एक आपका आएगा कंपोनेंट कैरियर वाला, प्लस एक लोअर साइड बैंड और प्लस एक अपर साइड बैंड, ये सब आएंगे, ठीक है। फिर इसमें से अगर हमें कैरियर वेव वाला इसको सप्रेस करना है तो रिंग मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। फिर इन दोनों में से कोई भी सप्रेस करना हो तो उसमें फिर हम फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं, सप्रेस करके फिर ट्रांसमिट करते हैं। तो ठीक है, उधर नहीं जाना, अभी तीनों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा मैसेज सिग्नल आएगा, यानी एमटी की जो एंट्री है वो इधर से है और इधर है सीटी की एंट्री। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी बोला है, रेडियो फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में होती है, और जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी है ये किलोहर्ट्ज़ की रेंज में है, ठीक है। तो ये वाला सिग्नल इधर देंगे और ये वाला सिग्नल इधर देंगे, और इधर जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा मॉड्यूलेटेड वेव, है ना। तो ये वाला सिग्नल एक तरह से, ये सिग्नल हमारा आउटपुट पे आएगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ डेप्थ में नहीं जाना है, बस यहाँ पर डायोड लगा है, एक डायोड ये है, तो ये डायोड क्या कर रहे हैं, दोनों डायोड ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, एक फ़िल्टर तो यहाँ पर लगा हुआ है, एक फ़िल्टर इधर भी लगा हुआ है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी को ही पास करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने 2 कैपेसिटर लगाए हुए हैं, तो ये सब फिल्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं डिटेक्शन पे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, चलो डिटेक्शन वाला पार्ट चलो ठीक है करते हैं। तो जो डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यानी तीनों कंपोनेंट वो हमारे इधर आए हैं। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट जो इस एंटेना ने इनको रिसीव किया, अब क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस कवर करके आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो वीक सिग्नल होंगे। उन वीक सिग्नल को पहले हम एम्पलीफाई करेंगे, रिसीव करने के बाद एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफाई करेंगे। फिर क्योंकि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल हैं तो इनको लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज, सही है। तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज में क्या कर रहे हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल हैं
और जो हमें ज़रूरत है वो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी, है ना, आउटपुट जो हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी में आएगा, तो ये संभाट कहीं उसके बीच में है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी और ऑडियो फ्रिक्वेंसी के बीच में उसको हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी रेंज में उसको कन्वर्ट करने का काम करती है IF स्टेज। तो इससे क्या होता है, अगर हाई फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं तो हमारे जो कंपोनेंट है ना, जैसे कि डायोड है या उसमें और कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैपेसिटर वगैरह इस तरह का, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर देते हैं, तब वो प्रॉपर्ली वर्क करने लगते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है इसमें, यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज लगाई है। उसके बाद फिर आते हैं डिटेक्टर पे। तो अभी डिटेक्टर को, जैसे कि उसमें मॉड्यूलेटर को हमने एक्सपेंड किया था, अब यहाँ पर डिटेक्टर को भी हम देखेंगे, है ना। तो डिटेक्टर को नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। डिटेक्टर के बाद जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा एम्पलीफायर में, उसको एम्पलीफाई करेंगे और उसको यहाँ पर जो आउटपुट आया ये है हमारा एम्प्टी मैसेज सिग्नल, वापस हमारा, है ना, रिक्रिएट हो गया। ठीक, या एक तरह से हमने उसको जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी उसमें से हमने मैसेज सिग्नल यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तो एम्पलीफायर यहाँ पर उसको आप वेरिएबल एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, कि जिसका गेन वेरिएबल है ना, तो उसको डबल भी कर सकता है ना। तो 1.5 मतलब उसको 1.5 टाइम्स भी एम्पलीफाई कर सकता है, 2 टाइम्स 4 टाइम्स, है ना, इस तरह इसको एम्पलीफाई कर सकता है। तो वेरिएबल है, जो गेन है इसका वेरिएबल है, ये मान के चल रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम, रिसीविंग एंड पे किस तरह डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक डायग्राम की एक तरह से हर एक ब्लॉक का फंक्शन क्या है। अब डिटेक्टर का फंक्शन जान लेते हैं। तो मेनली काम वही है, डिटेक्टर वाला जो रोल है, कैसे उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये थ्योरी लिखी है, इसको आप एक बार इसको पॉज करके इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, डिटेक्टर पे आते हैं। तो डिटेक्टर में अब डिटेक्टर का जो एक्सपेंड करके जो ब्लॉक डायग्राम है वो है रेक्टिफायर प्लस इन्वेलप डिटेक्टर। तो जो रेक्टिफायर वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इधर, ये है रेक्टिफायर, और इन्वेलप डिटेक्टर में कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों हैं, ये इन्वेलप डिटेक्टर। ठीक है, तो जो डिटेक्टर था उसमें आई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, वो इस तरह की वेव है। ठीक है, पर जब उस यहाँ पर जो हमने डायोड लगाया है, जब उससे पास कराएंगे, तो डायोड क्या है, यूनिलैटरल डिवाइस है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराती है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। तो कहने का मतलब है ये पॉजिटिव वाली साइड है ऊपर, ये इधर वाली नेगेटिव वाली साइड है। तो नेगेटिव में डायोड ऑफ रहेगा तो ये पास नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही जो साइड है उसको ही पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो है ये, और ये है इसके इनपुट पे। ठीक है, तो इनपुट पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड इधर हमने इसमें एंट्री कराई, और इस डायोड से क्या हुआ, ये रेक्टिफायर का काम कर रहा है। तो रेक्टिफायर क्या कर रहा है, ये क्लिपर का काम कर रहा है। तो जो नेगेटिव साइड है उसको क्लिप कर देगा। ठीक है, अगर इसकी पोलैरिटी को मैं चेंज कर दूं, यानी इसको इस तरह बना दूं, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव साइड को क्लिप कर देगा, नेगेटिव साइड को पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइड को क्लिप कर दिया और पॉजिटिव साइड को पास कर दिया। तो ये है। अब इसमें दोनों तरह के कंपोनेंट हैं। एक तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट है जिसको इन्वेलप बोलते हैं हम, है ना। तो ये तो है जो हमारा मैसेज सिग्नल एक्चुअली, और इसके अंदर जो है ये वाले जो है ये दूसरे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं जिसको बोल सकते हैं हम, जो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी वाला है। ठीक है, तो कैरियर फ्रिक्वेंसी को हमने अब इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसको हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल बोल सकते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है और ये लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। ठीक है, तो कैपेसिटर की हेल्प से अब क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर क्या करेगा, अब कैपेसिटर का रोल समझ लो क्या है। तो कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस बोल सकते हैं इसको या रिएक्टेंस बोल देते हैं, तो XC है ना, XC इक्वल्स टू 1/2πfc, इसको हम देखते हैं। तो अगर फ्रिक्वेंसी अगर जीरो है, फ्रिक्वेंसी अगर जीरो ले रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी अगर जीरो है तो XC की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब है ओपन है ना। तो जो कैपेसिटर वाली साइड है ये ओपन है। तो ओपन का मतलब है जो भी यहाँ पर आउटपुट आ रहा है वो सीधा सीधा आर के अक्रॉस आ रहा है। अगर फ्रिक्वेंसी हमारी इनफाइनाइट है तो XC की वैल्यू जीरो है। तो जीरो का मतलब अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊँ मैं, तो पहले वाले ऊपर वाले का बना देता हूँ, ऊपर वाले का ब्लॉक डायग्राम जो इसके इक्विवेलेंट है। तो F इक्वल्स टू जीरो का मतलब है लो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो उस केस में किस तरह बिहेव करेगा, तो उस केस में ओपन रहेगा, है ना। तो कैपेसिटर हमारा ओपन, जैसे ओपन सर्किट की बात करते हैं ना, तो ओपन सर्किट जहाँ पर भी होता है वहाँ पर जो रेसिस्टेंस है उसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं जहाँ पर भी प्लग है, तो प्लग में 2 टर्मिनल होते हैं, है ना। तो दोनों टर्मिनल के बीच में जो रेसिस्टेंस है इनफाइनाइट है,
जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तभी करंट जीरो होती है। तो ये ओपन है तो इसमें अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर रेसिस्टर लगा हुआ है। तो ये तो है हमारा, अगर फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी है तो इस तरह का सर्किट है। तो जो भी ये जो वेवफॉर्म आ रही है ना, तो इसमें जो लो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल हैं उनको जस्ट पास करेगा, यानी आर के अक्रॉस वो आएंगे और वो आउटपुट पे ले लेंगे। अगर फ्रिक्वेंसी सिग्नल हाई है ना, अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये जीरो हो गया। तो जीरो होने का मतलब है शॉर्ट हो गया। तो जब शॉर्ट हो गया तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए क्या हो रहा है, ये उसको ब्लॉक कर रहा है। तो आर के क्रॉस तो नहीं आएगा, वो क्या हुआ, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आया उसको शॉर्ट कर दिया, वो वापस चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आर के क्रॉस वो नहीं आएगा। तो अब इसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्वेलप डिटेक्टर। तो ये जो कैपेसिटर और आर है, रेसिस्टर है ना, ये क्या बन गए, ये है इन्वेलप डिटेक्टर। तो इन्वेलप है ये वाला, अब इसको डिटेक्ट कर रहे हैं और जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करने के बाद ये जो लो फ्रिक्वेंसी ही पास करेगा, यानी ये वाला जो सिग्नल है इसी को ही ये आउटपुट पे लाएगा। बाकी जो नीचे वाला जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल है इन सबको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आउटपुट पे हमारा ये आ गया। दूसरी तरह से समझ सकते हैं, कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता है। तो एक तो ये है इसको एक्सप्लेन करने का तरीका। दूसरा है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब डायोड इस सिग्नल को देगा, है ना, सबसे पहले ये इनपुट आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, ये वाली वेव आएगी, तो ये इससे चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, और फिर जिस ड्यूरेशन में वेवफॉर्म नहीं है तो वो डिस्चार्ज होगा। फिर नेक्स्ट वेवफॉर्म आई, फिर चार्ज हुआ। ठीक है, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर जो नेक्स्ट वेवफॉर्म आई उससे चार्ज हुआ और फिर उसके बाद डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट आई तो फिर उससे चार्ज हुआ और फिर उसके बाद डिस्चार्ज हुआ। तो इस तरह का ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब आउटपुट जो वेवफॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की आ रही है। ठीक है, तो इस तरह का जिग-जैग, थोड़ा सा इस तरह का जो आउटपुट पे आएगा वो इस तरह का आएगा। तो अगर आपका फिल्टर जो कैपेसिटर वाला है, अगर उसकी वैल्यू हाई है ना, जो आरसी यहाँ पर फिल्टर बनाया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू हाई है तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं लो पास फिल्टर। इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं, है ना, ये जो कैपेसिटर लगाया हुआ है इसको बोल सकते हैं, इन्वेलप डिटेक्टर को लो पास फिल्टर भी बोल सकते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी को ही आउटपुट पे पास कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी जो है इनको क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इन सबको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर में अगर इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, अगर आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लो रखने का मतलब ये है, अगर कैपेसिटर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उतना ही स्मूथ वेवफॉर्म आएगी। ठीक है, तो इस तरह का है। तो इसको इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा अब यहाँ पर एम्प्टी सिग्नल आ गया। अच्छा, पर हमने जो इनपुट पे दिया था, इनपुट पे हमने दिया था ये वाला सिग्नल, अब आउटपुट पे आ रहा है हमारा ये वाला सिग्नल। तो इसमें डीसी लेवल की दिक्कत है बस। ठीक है, तो ये डीसी जो ऐड हुआ है सिर्फ वही वाली दिक्कत है। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटर की हेल्प से ले रहे हैं तो डीसी सिग्नल जो है वो इसमें पास हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर ये एक और इसमें हमें बैंड पास फिल्टर लगाना पड़ेगा इसके आगे भी। बैंड पास फिल्टर में क्या है, अब इसमें लो फ्रिक्वेंसी वाला है ये वाला, तो इसमें डीसी लेवल है बेसिकली। बस डीसी लेवल को क्या करना है, इसको हमें डीसी लेवल को जीरो बनाना है। जब डीसी लेवल को जीरो बनाएंगे तो वेवफॉर्म ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें डीसी, अगर इसको देखो ये है, तो ये वाला जो है डीसी लेवल है, यानी डीसी ऐड है इसमें। तो इतनी डीसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी एक्चुअल वेवफॉर्म आ जाएगी मैसेज सिग्नल की। ठीक है, तो बस इतना ही है मैसेज सिग्नल हमारा। हमने इसको एक तरह से सेपरेट करा लिया अपनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से, बस। ठीक है, तो ये डिटेक्शन हो गया इसका। इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। बाकी कुछ कमेंट है तो बोलें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए यहीं रुकते हैं, थैंक यू।